सुप्रभात बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे। नैतिक शिक्षा में पाठ 9 का और पाठ का नाम है सर्वांगोदित आसन। इस पाठ को मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था। आज हम देखेंगे प्रश्न उत्तर, सही गलत, सही विकल्प, इन सब को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार पाठ को और समझा देती हूँ। इस आसन में किसी समतल स्थान पर दोनों पैरों को सटाकर आगे की ओर फैलाकर बैठते हैं। अब दोनों हाथों को पीछे करके हथेलियों को जमीन पर टिका देते हैं। जमीन पर केवल पांव की एड़ियां और हाथों की हथेलियों को टिका देते हैं। अब सांस को अंदर भरकर शरीर के बीच के भाग को ऊपर उठा देते हैं और नाभि की ओर दबाते रहे। इस आसन में शरीर का पूरा भार हथेलियों और एड़ी पर होता है। अब इस आसन के फायदे क्या क्या है? इस आसन से मूत्र संबंधी बीमारियों से भी हमारी रक्षा होती है। इससे हाथों की नस और नाड़ियां भी सबल होती है। दूसरा, इस आसन प्राणायाम के साथ करने से मधुमेह जैसी जो बीमारी है उनसे भी लाभ होता है। तीसरा है, यह आसन 16 वर्ष के आयु के बाद शुरू करनी चाहिए। छोटे बच्चों को यह आसन नहीं करनी चाहिए। 16 वर्ष की आयु के बाद इस आसन को करना चाहिए। तो ऐसा मैंने आपको पढ़ा दिया था। हम देखेंगे अब प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, इस आसन में दोनों पैर आगे फैलाते समय किस प्रकार होने चाहिए? पहला प्रश्न है, इस आसन सर्वांगोदित आसन दोनों पैर आगे फैलाते समय किस प्रकार होने चाहिए? तो उत्तर होगा, इस आसन में दोनों पैर आगे फैलाते समय सटे हुए होने चाहिए। सर्वांगोदित आसन को करते समय क्या होनी चाहिए? इस आसन को करते समय दोनों पैर को आगे फैलाकर सटे हुए होने चाहिए। दूसरा, सर्वांगोदित आसन में पूरे शरीर का भार किस पर होता है? तो सर्वांगोदित आसन में पूरे शरीर का भार हथेलियों और एड़ी पर होता है। सर्वांगोदित आसन करते समय पूरे शरीर का भाग हथेलियों और एड़ी पर होता है। तीसरा, सर्वांगोदित आसन में हाथ किस प्रकार रखते हैं? तो उत्तर होगा, सर्वांगोदित आसन में हाथ को पीछे करके हथेलियों पर टिका देते हैं। हाथ को पीछे करके हथेलियों पर टिका देते हैं। चौथा है, सर्वांगोदित आसन कितने वर्ष की आयु के बाद शुरू करना चाहिए? तो सर्वांगोदित आसन 16 वर्ष की आयु के बाद ही शुरू करना चाहिए। एक बार और देखते हैं। पहला, सर्वांगोदित आसन में दोनों पैर आगे फैलाते हैं, किस प्रकार फैलाते हैं, किस प्रकार होने चाहिए? तो इस आसन में दोनों पैर आगे फैलाते समय सटे हुए होने चाहिए। दूसरा, सर्वांगोदित आसन में पूरे शरीर का भाग किस पर होता है? सर्वांगोदित आसन में पूरे शरीर का भार दोनों हथेलियों पर होता है, दोनों हथेलियों और एड़ी पर होता है। तीसरा, सर्वांगोदित आसन में हाथ किस प्रकार रखते हैं? तो सर्वांगोदित आसन में हाथ पीछे करके हथेलियों पर टिका देते हैं। हाथ को पीछे करके हथेलियों को टिका देते हैं। चौथा, सर्वांगोदित आसन कितने वर्ष की आयु के बाद करना चाहिए? तो सर्वांगोदित आसन 16 वर्ष की आयु के बाद करना चाहिए। अब हम देखते हैं खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला, इस आसन में जमीन खाली स्थान होना चाहिए। तो इस आसन को करते समय जमीन कैसा होना चाहिए? समतल। इस आसन को करते समय जमीन कैसा होना चाहिए? समतल। दूसरा, इस आसन में खाली स्थान नाभि पर होना चाहिए। तो इस आसन को करते समय हमारी जो निगाहें हैं वो नाभि पर होना चाहिए। यह आसन खाली स्थान रोगों से बचाता है तो मूत्र संबंधी रोगों से बचाता है। चौथा, दोनों हथेली और एड़ी पर खाली स्थान का भार होता है। तो दोनों हथेली और एड़ी पर शरीर का भार होता है। एक बार और देखते हैं। इस आसन में जमीन खाली स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समतल। तो इस आसन में जमीन समतल होना चाहिए। दूसरा, इस आसन में खाली स्थान नाभि पर होना चाहिए। तो निगाहें, तो इस आसन को करते समय हमारी जो निगाहें हैं वो नाभि पर होना चाहिए, होता है। तीसरा, यह आसन खाली स्थान रोगों से बचाता है। किससे? मूत्र संबंधी। तो होगा, यह आसन मूत्र संबंधी रोगों से बचाता है। चौथा, दोनों हथेली और एड़ी पर खाली स्थान का भार होता है। किसका भार होता है? शरीर का। दोनों हथेली और एड़ी पर शरीर का भार होता है। अब देखेंगे हम सही गलत। पहला है, इस आसन में एक पैर आगे फैलाते हैं। गलत। दोनों पैर को आगे फैला के सटाते हैं, इसलिए यह कथन गलत होगा। दूसरा,
दोनों हथेलियों के पीछे करके जमीन पर रखते हैं तो यह कथन सही है, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा। तीसरा, इसे 16 वर्ष की आयु के लोग करते हैं गलत। 16 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद ही यह आसन करना चाहिए, इसलिए यहाँ गलत है तो गलत का चिन्ह आएगा। चौथा, यह आसन मूत्र संबंधी रोगों से बचाता है। हाँ, यह कथन सही है, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा क्योंकि ये मूत्र संबंधी रोगों से बचाता है। एक बार और देखते हैं। इस आसन में एक पैर आगे फैलाते हैं, गलत, यहाँ पे गलत का चिन्ह आएगा। दूसरा, दोनों हथेलियों को पीछे करके जमीन पर रखते हैं तो ये कथन सही है, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा। तीसरा, इसे 16 वर्ष के आयु के लोग करते हैं, गलत, यह कथन गलत है, इसलिए गलत का चिन्ह आएगा। फिर चौथा, यह आसन मूत्र संबंधी रोगों से बचाता है, यह कथन सही है, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा। फिर है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, इस आसन में निगाहें होनी चाहिए, कंधे पर होनी चाहिए, नाभि पर होनी चाहिए कि ऊपर होनी चाहिए? तो इस आसन में निगाहें होनी चाहिए नाभि के ऊपर। इस सही उत्तर है नाभि की ओर। दूसरा, जमीन पर टिकी होनी चाहिए क्या? पांव के पंजे, पांव की एड़िया, घुटने। तो जमीन पर क्या टिकी होनी चाहिए? पांव की एड़िया। जमीन पर क्या टिकी होनी चाहिए? पांव की एड़िया। तीसरा है, इसे मधुमेह रोग दूर होता है प्राणायाम के साथ करने से, मृगायान के साथ करने से कि धनुरासन के साथ करने से? तो इसको प्राणायाम के साथ करने से मधुमेह की बीमारी जो है दूर होता है। चौथा, इस आसन में शरीर का भार होता है एड़ी पर, हथेलियों पर या दोनों पर? तो इस आसन को करने से शरीर का भार होता है एड़ी और हथेली दोनों पर, इसलिए दोनों पर सही का चिन्ह आएगा। एक बार और देखते हैं सही विकल्प को। इस आसन में निगाहें होनी चाहिए नाभि की ओर। इस आसन को करते समय हमारी निगाहें होनी चाहिए नाभि की ओर। दूसरा, जमीन पर टिकी होनी चाहिए पांव की एड़िया। जमीन पर टिकी होनी चाहिए पांव की एड़िया। इससे मधुमेह रोग दूर होता है प्राणायाम के साथ करने से। मधुमेह किससे दूर होता है? इस आसन को प्राणायाम के साथ करने से। फिर है, इस आसन में शरीर का भार होता है एड़ी पर और हथेली पर, दोनों पर होता है। तो ये पाठ यहाँ पे होता है। एक बार प्रश्न उत्तर को और देखेंगे। सर्वांगोदित आसन में दोनों पैर आगे फैलाते समय किस प्रकार होने चाहिए? तो उत्तर होगा, इस आसन में दोनों पैर आगे फैलाते समय सटे हुए होने चाहिए। दूसरा, सर्वांगोदित आसन में पूरे शरीर का भार किस पर होता है? इस आसन में पूरे शरीर का भार हथेलियों और एड़ी पर होता है। सर्वांगोदित आसन में हाथ किस प्रकार रखते हैं? तो इस आसन में हम हाथ को पीछे करके हथेलियों पर टिका देते हैं। चौथा है, सर्वांगोदित आसन कितने वर्ष की आयु के बाद शुरू करना चाहिए? तो इस आसन को 16 वर्ष की आयु के बाद शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पर ये नैतिक शिक्षा पाठ 9 यहाँ पे खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।